तो आइए अब देख लेते हैं इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है जो कि सीजीएल में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण शब्द कहाँ से, वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो समान संरक्षण, देखिए हमने पढ़ा भी कि अमेरिका जो है उसने अफ़गानिस्तान को क्या दिया, उसने तुरंत अफ़गानिस्तान वाले गए कि भाई हमारे मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो हमें संरक्षण चाहिए। तो समान संरक्षण, सबको समान संरक्षण, जापान को, कोरिया को, अफ़गानिस्तान को, सबको संरक्षण कौन दे रहा है, अमेरिका दे रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है, यानी नीति निर्देशक। तो नीति निर्देशक मैंने आपको बताया था 4 टाइम n, 4 बार जो n बनते हैं तो 2 से नीति निर्देशक हो गया। नीति निर्देशक ये सब कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। तो आयरलैंड से ये 4 n सिर्फ आपको याद रखने हैं। 2 से नीति निर्देशक हो गया, n से नीति, n से निर्देशक। दूसरे जो n से था वह था निर्वाचन। निर्वाचन किसका, राष्ट्रपति का। और जो इस वाले n का जो अर्थ था वह था नामांकन। तो नामांकन जो है, नामांकन किसका, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, जो 12 सदस्य हैं जिनका नामांकन होता है वह नामांकन। तो इस तरीके से जो नीति निर्देशक 2 शुरू वाले n हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। बाद वाले n भी याद रखिए, निर्वाचन और नामांकन वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस संविधान से लिया गया। तो अभी मैंने आपको बताया कहाँ से लिया गया था, वह लिया गया था आयरलैंड से। 4 n में जो निर्वाचन के बाद लास्ट वाला n किसके लिए है, नामांकन के। तो राज्यसभा के जो 12 सदस्यों का नामांकन होता है वह होता है आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से वह व्यवस्था ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था भारतीय संविधान, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली, यानी संविधान सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से लिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था ली गई है वह ली गई यूएसए से, अमेरिका से। दुनिया का सबसे दादागिरी का जो काम करता है, जो सबसे सबका न्याय करता है, एक तरफ से घूमता है, कहीं वियतनाम, कहीं कोरिया, कहीं कोई भी देश, अफ़गानिस्तान, तो वह है अमेरिका। तो इसलिए आप याद रखेंगे यह अमेरिका है, दुनिया का ताऊ बना फिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। तो किस प्रकार की व्यवस्था को, संघात्मक शासन व्यवस्था को। तो संघात्मक शासन व्यवस्था जो है सबसे पहले अपनाया किस देश ने, तो यह अपनाया गया अमेरिका के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम पूछें कि संघात्मक शासन व्यवस्था जो है वह ली कहाँ से गई है, अपने देश में कहाँ से ली गई है, तो वह है कनाडा। ली कनाडा से गई है, अपनाया सबसे पहले अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी, यानी इन सभी आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो मैंने आपको बताया था कि ये 3 वर्ड कहाँ से हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 3 वर्ड जो हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 वर्ड कहाँ से लिए गए हैं, ये फ्रांस की क्रांति 1789 में जो राजशाही की क्रांति हुई है और उन्होंने गणतंत्र की स्थापना की, इसलिए गणतंत्र भी वहीं से लिया गया है। तो यह लिया गया है हमारे फ्रांस की क्रांति से, 1789 वाली फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन होता है, वह संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई। तो मैं ट्रिक में आपको बताया कि साउथ अफ्रीका की जो टीम है, दक्षिण अफ्रीका की, वह टीम सेमीफाइनल से ऊपर नहीं जा पाती। तो उन्हें लगा कि हमारे देश की टीम में संशोधन की ज़रूरत है, इसमें कुछ और लोगों को निर्वाचन किया जाए, कुछ लोगों को बाहर किया जाए, इसलिए इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो इंग्लैंड में हम देखते हैं संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए। मैंने बताया कि अफ़गानिस्तान वाले पहुँचे अमेरिका वालों के पास, भाई हमारे मूल अधिकारों की रक्षा कीजिए।
तो सर्वोच्च न्यायपालिका यह ली गई है, क्योंकि न्याय कौन करता घूम रहा है, सबका फैसला करता घूम रहा है अमेरिका, तो सर्वोच्च न्यायपालिका वहीं से ली गई है। तो यह व्यवस्था वह ली गई है अमेरिका से। और संसदीय प्रणाली, मैंने बताया कि दुनिया सबसे पुरानी संसद जो है, संसदीय प्रणाली जो है वह कहाँ की है, वह ब्रिटेन की है। तो इंग्लैंड से व्यवस्था ली गई है संसदीय प्रणाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो 4 आपके ऑप्शन है, आयरलैंड से इसमें कौन सी चीज़ ली गई है। तो मैंने आयरलैंड के उसमें आपको बताया कि 4N यानी ये 2 से नीति निर्देशक, 2 से क्या हो गया, नीति निर्देशक। और उसके अलावा राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन या मनोनयन, तो वो भी राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन है वह भी लिया गया है आयरलैंड से। उसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वह, और मौलिक कर्तव्य जो हैं वो लिए गए हैं कहाँ से, तो यह लिए गए हैं रसिया से। तो हम देखते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। उसके अलावा इसमें राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन है वह लिया गया है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है साउथ अफ्रीका से, और जो मनोनयन है यह भी लिया गया है आयरलैंड से। तो इसमें 2 आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और आयरलैंड। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो संघीय व्यवस्था है वहाँ से हमारी व्यवस्था नहीं मिलती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता अलग अलग है, तो वहाँ की और वहाँ पे राज्यों को अधिक पावर दिया गया है, हमारे यहाँ केंद्र को ज़्यादा पावर दिया गया है। हमारी जो संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्र के पास पावर ज़्यादा है। तो संघीय व्यवस्था हमारी कनाडा से मिलती जुलती है, हमारे यहाँ भी केंद्र में ज़्यादा पावर है, कनाडा में भी केंद्र के पास ज़्यादा पावर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार। तो मूलभूत से आप डाउट मत कीजिए, ये मूल अधिकार ही हैं। तो मूल अधिकार कौन पहुंचा था बताने, अफगानिस्तान किसके पास पहुंचा था, अमेरिका के पास। भाई हमारे मूल अधिकारों की रक्षा कीजिए, आप इतने पावरफुल हैं, हमारा न्याय कीजिए। तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, सही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं। तो ये एक ही था सिर्फ उसका जर्मनी से सिर्फ एक ही लिया गया था। तो वह था वाइमर गणतंत्र। जब वहाँ बना तो विश्व युद्ध के बाद उन्हें लगा कि भाई कभी भी रोटी के लिए क्रांति हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, तो देश में आपातकाल की व्यवस्था लगानी पड़ेगी। तो लोगों के जो मूल अधिकार हैं वह छीन लिए जाएंगे। तो आपातकाल के द्वारा जो मूल अधिकार छीने गए वह व्यवस्था ली गई जर्मनी के वीमर संविधान से। और आपातकालीन शक्तियाँ जो हैं मूल अधिकारियों को छीनने की, वो शक्तियाँ यहीं से जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो फिर से वो आ गया, अमेरिका से लिए गए हैं, अफगानिस्तान गया अमेरिका के पास। अगला मैंने बताया, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। तो मूल कर्तव्य मैंने आपको बताया, सोवियत संघ का वर्तमान में नाम क्या है, रसिया। वैसे तो काफ़ी सारे 15 देश थे उसमें, वो बट के अलग, लेकिन जो बड़ा आज भी कहीं कहीं किसी एग्ज़ाम में जब पूछता है तो रूस भी लिख देता है सोवियत संघ की जगह पे। तो आप सोवियत संघ की जगह पे रसिया याद कर सकते। रसिया का आखिरी वर्ड उठाते हैं सिया अर्थात सीता, और सीता जी ने अपने ज़िंदगी भर अपने कर्तव्यों का पालन किया, मूल कर्तव्यों का। तो इसलिए हम याद रखेंगे पूर्व सोवियत संघ, या अगर रूस आ जाए तो आप रूस भी इसमें टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान। तो मैंने अभी आपको बताया कि जर्मनी की वाइमर गणतंत्र ने यह व्यवस्था बनाई थी। तो जब हम टिक करेंगे तो इसमें लगा देंगे ऑप्शन सी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो हम देखते हैं, संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। तो इसका सी भी सही है, मौलिक अधिकार भी वहीं लिए गए। हालांकि संघीय शासन व्यवस्था का जो प्रकार है वह माना जा सकता है, लेकिन अगर अकेला ऑप्शन आए तो आप कनाडा टिक करना। लेकिन यहाँ पर चूँकि 2 सही हैं तो लगभग में इसको भी लेके हम उपयुक्त सभी लगाएंगे। तो इसका सही
जो आंसर होगा वह होगा डी, उपर्युक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक गंभीर प्रभाव किसका था? तो सबसे अधिक गंभीर प्रभाव मैंने आपको बताया कि भारत का जो संविधान है वह आधा संविधान कहाँ से लिया गया है, वह 1935 के भारत शासन अधिनियम से, जो अंग्रेजों ने अपनी संसद में पास करके भारत में भेजा था, वहाँ से लिया गया है। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम सबसे ज़्यादा प्रभाव है, सबसे ज़्यादा अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा अनुच्छेद कहाँ से हैं भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद कनाडा से लिया गया, मैंने बताया बड़ा भाई है, सबको एक साथ मिलाकर, यानी छोटे छोटे अगर उसके कई सारे भाई हैं तो सबको मिलाकर एक साथ पूरा घर चलाने की बड़ा भाई जो है सबको कोशिश करता है। जैसे युधिष्ठिर आप मान लीजिए, तो वह ऐसी व्यवस्था करते हैं कि लगभग सभी भाइयों को अधिकार मिलें, तो वह संघवाद का आप हमेशा याद रखिए। संघवाद जो है, अमेरिका को आप भीम मान सकते हैं, वह छोटा भाई है, पावरफुल है ज़्यादा, और कनाडा को आप बड़ा भाई मान सकते हैं, तो वह मिलजुल के छोटी मोटी पावर्स उसके पास रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संरक्षक वाला संविधान का संरक्षक आप हमेशा याद रखिए, मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि वह है अमेरिका। तो अमेरिका ने रक्षा की किसकी? अफगानिस्तान की। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो तीनों आ गए, फिर वही फ्रांसीसी क्रांति, तो इसमें हम टिक कर देंगे फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वसत्तावाद संसद की अवधारणा, तो संसद की जहाँ बात आए, संसद की सबसे पावरफुल संसद, या फिर संसदीय विशेषाधिकार, 2 सदन संसद के, तो ये सब कहाँ से लिया गया है? सब इंग्लैंड से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, तो ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो इसमें हम टिक करेंगे इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो वह हम देखते हैं, इसमें है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। तो ऑस्ट्रेलिया भी संघवाद में है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी संघवाद में, कनाडा भी एक संघ है, तो अफ्रीका से हमारा प्रभावित नहीं है, इसलिए हम लगाएंगे दक्षिण अफ्रीका, यह बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से, यानी कौन सा एक ऐसा लक्षण है जो भारत में भी पाया जाता है और अमेरिका में भी पाया जाता है? तो ये 4 ऑप्शन हैं, संविधान की 3 सूचियाँ और न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, एकल नागरिकता। तो क्या पाया जाता है? मैंने बताया उच्चतम न्यायालय, न्यायकर्ता घूम रहा है दुनिया भर का, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली, तो बस आराम से लगा दीजिए ब्रिटेन। तो ब्रिटेन, इसमें कौन सा ऑप्शन है? इसमें ब्रिटेन ऑप्शन है, ऑप्शन डी, तो इसमें लगा देते हैं ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव? तो बस सबसे ज़्यादा अनुच्छेद कहाँ से लिए गए हैं? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव भारत शासन अधिनियम का, सबसे ज़्यादा अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन इसी पर टिक करना है आपको। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत शासन अधिनियम, इसमें ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी शक्ति कहाँ से बांटी गई, किसकी प्रेरणा पर आधारित है? यानी संघ की शक्तियाँ अलग, राज्यों की शक्तियाँ अलग, तो यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो इसके बारे में हम जब देखेंगे तो यह कहाँ से ली गई है, तो यह ली गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन, यानी शक्तियों का जो बंटवारा है, तो किस प्रकार से? तो देखिए, अमेरिका में जो बंटवारा है, तो अमेरिका में भी बंटवारा है, ऑस्ट्रेलिया में भी बंटवारा है, भारत में भी बंटवारा है, लेकिन किससे मेल खाता है? हमारे यहाँ जो शक्तियाँ बांटी गई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, तो हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ केंद्र के पास पावर कितनी ज़्यादा है, पावर जो है
वह केंद्र के पास ज़्यादा है, केंद्र के पास ज़्यादा है और राज्य के पास जो है वह कम है। यानी केंद्र के पास ज़्यादा पावर दी गई है और राज्य के पास जो पावर है वह कम है। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वह दी गई है कनाडा में। तो हमारी यह व्यवस्था ली गई है कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती? तो मैंने 4 N आपको बताए, नीति निर्देशक, निर्वाचन और नामांकन, ये सारे लिए गए हैं आयरलैंड से। तो हम इसमें टिक कर देंगे आयरलैंड, ऑप्शन सी आयरलैंड। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यह भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया था? मौलिक अधिकार किसके मूल अधिकारियों का हनन हुआ था? अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान किसके पास गया था? अमेरिका के पास। तो अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? तो संसद की कोई भी बात आती है, ज़्यादातर चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन से। तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो पुनरावलोकन, अमेरिका ने क्या कहा था कि मेरे पास इतनी पावर है कि किसी के निर्णय को मैं पलट भी सकता हूँ। पुनरावलोकन का मतलब होता है दोबारा अवलोकन करना, यानी किसी ने अगर निर्णय दे दिया है तो उस निर्णय को पलट सकता हूँ, इतनी मेरे पास पावर है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से प्रभावित है? तो वह कहाँ से प्रभावित है? अभी हमने देखा था संसद की बातें, तो वह ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ से ले गए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती मैंने बताया सूची, हमेशा आईसीसी की सूची में कौन सा देश टॉप पे ज़्यादातर क्रिकेट और हॉकी में रहता है? एक पे ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है सूची में टॉप पे रहता है, क्योंकि उनको व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता मिली हुई है और दोनों टीमों को वहाँ के राष्ट्रपति ने साथ में बिठा के भोजन कराया था। तो दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की जो व्यवस्था है, संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है, वह भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को कहाँ से उधार लिया है? तो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार वही तो लिए गए हैं यूएसए से। अफगानिस्तान पहुंचा यूएसए के पास कि भाई हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करो, तो यूएसए के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन में कहाँ से उधार लिया था? तो वह था, चूँकि हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन किसका था? तो शासन था इंग्लैंड का, इसलिए लिया कहाँ से जाएगा? तो बेस कॉमन सी बात है, इंग्लैंड से ही लिया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधि के समक्ष समता जो है वह कहाँ से ली गई है? यानी विधि के समक्ष सब बराबर हैं विधि के समक्ष। तो विधि के समक्ष समता अर्थात विधि के सामने सब लोग बराबर हैं। तो यह व्यवस्था ली गई है इंग्लैंड के या ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो वह है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो विचार है। तो कर्तव्य मैंने बताया सिया के कर्तव्य, यानी सीता जी ने जिंदगी भर अपने कर्तव्यों का पालन किया और उन्होंने, वो एक आदर्श थी। आदर्श कौन सी चीज़ों का? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श थी, जो कि प्रस्तावना में जो चीज़ें दी हुई हैं, उन्होंने न्याय का हमेशा समर्थन किया। तो सिया यानी रसिया अर्थात रूस के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से। तो इन चीज़ों को याद रखना है। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आशा है कि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी और आने वाले एग्ज़ाम में आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। नमस्कार, थैंक यू।